Hello students, I am GDS Soni, Director of Engineers Career Group. First of all, I am thankful to all of you कि आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। उन वीडियोस को देखने के साथ साथ आप उनको लाइक भी करते हैं, आप शेयर भी करते हैं और साथ में आप उनके ऊपर कमेंट्स करके अपने डाउट्स हैं वो भी आप मेरे से क्लियर करते हैं। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूं और आपके जो भी क्वेरीज होती हैं उनका हम लोग आपको सोल्यूशन दे सकें। मेरी टीम भी आपके लिए कंटिन्यूस आपके कमेंट्स को जो है फॉलो करती है और मेरे से डिस्कस करके आपको जो है वहाँ पे आंसर करते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि आपको इसी तरह से जल्दी से जल्दी हम लोग आंसर देते रहें और आप भी विदाउट एनी हेजिटेशन जो है अपने कमेंट्स के थ्रू जो है अपने डाउट जो है वो हमारे से डिस्कस करते रहें। और साथ के साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसमें भी जुड़ जाइए और वहाँ से भी आप पर्सनली मेरे से जुड़ के वहाँ से डाउट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल का ओपन जो लिंक है उसको फॉलो करके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि जॉब नोटिफिकेशन की सबसे पहले जानकारी सबसे फास्ट आपके पास पहुंच जाए तो इस चैनल को सबसे अभी के अभी जो है जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं आज की जो वीडियो है इसका जो मेन टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में मेरे को स्टूडेंट्स ने डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं, पास आउट स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने जॉब अभी जिनकी ड्रॉप होगी कोरोना के चलते हुए, तो वो लोग जो हैं अभी घर पे फ्री बैठे हैं। वो ये सोच रहे हैं मेरी प्लेसमेंट्स नहीं हुई हैं तो अब मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। तो मैं अगर जाना चाहता हूँ तो मेरे को कैसे जाना चाहिए और मैं गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब जो है अगर मैं अभी सोच लेता हूँ मेरे को लेनी है तो वो जॉब मिलेगी कैसे। जब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी बातों के जो आपने मेरे को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मेरे को अपने डाउट्स पूछे हैं, उन सारी बातों का सोल्यूशन जो है उसका जो मैं आंसर है वो आपको इस सिंगल वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए बिकॉज ये बहुत कॉमन डाउट है सब स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसलिए इस डाउट को मैं जो है आपके साथ जो है इस वीडियो के थ्रू जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे को जो है वो गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल सकती है, उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो मेरे को ध्यान रखना है, दिस इज अ अवेयरनेस। जो आपको जॉब नहीं मिल पाती है वो सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस है, बिकॉज आपको ऐसा पता ही नहीं चल पाता है कि जॉब निकली थी। अगर ऐसा पता चल जाता है कि जॉब निकली थी तो आपको ये नहीं पता चलता है कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, ठीक है, मेरी एज लिमिट क्या थी, मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जो अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस, जो हम लोग बिल्कुल दिमाग बंद करके अपना सारा कुछ बंद सोच के कि भाई मेरे को तो जानकारी नहीं मिली। तो भाई अगर आपको जानकारी नहीं मिली तो ये इसके सबसे बड़ा जो कसूर है, सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो आप ही हैं। बिकॉज जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब निकलती हैं उसकी न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आता है। आज की डेट में जितना भी डिजिटल मीडिया है, डिजिटल न्यूज़पेपर्स हैं, डिजिटल ब्लॉग हैं, वो सब जगह पे जो कंपनीज हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज करती हैं। बट आप वहाँ पे उनको फॉलो ना करते हुए सोशल मीडियाज में के ऊपर अदर टास्क के ऊपर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि जॉब निकली हुई है। मैं फॉर एग्जांपल अभी HRP SSC जेई का रिसेंट एग्जाम निकला था, जिसकी अभी जो है नोटिफिकेशन ऑन है और एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। और इधर से SSC जेई ने भी नोटिफिकेशन निकाला था, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे को कनेक्ट करते जा रहे हैं उनको यही नहीं पता कि अभी ये नोटिफिकेशन निकले भी हुए हैं। तो आप खुद बताओ, जो नोटिफिकेशन निकल के उसका फॉर्म फिल करके लास्ट डेट निकल जाएगी और उसके बाद अगर आपको पता चलेगा तो आप कैसे अप्लाई कर पाओगे, कैसे आपको जॉब मिल पाएगी। तो जॉब लेने के लिए सबसे पहले जो है वो जानकारी रखें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप नहीं इतने ब्लॉग्स, इतने जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो आप एक छोटा सा काम करिए, इंजीनियर्स करियर ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। हमारी IT टीम बैठ के, हमारी स्पेसिफिक 3-4 लोगों की टीम है जो लोग सिर्फ क्या करते हैं, ऑनलाइन बैठ के जॉब्स के बारे में सर्च करते हैं, उनके बारे में जानकारी जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी जॉब यहाँ पे लेके आता हूँ वो वैसी जॉब्स होती हैं जो बीटेक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। अभी बहुत सारी अप्रेंटिस की जॉब निकली हुई है जिनकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, बिकॉज वो 6 मंथ्स की 1 ईयर की जॉब होती है। तो मैं उसके लिए ज़्यादा कंसर्न मैं खुद भी नहीं होता कि मैं ऐसी जॉब के लिए आपको बोलूं कि वहां जाके ज्वाइन कर लें। तो मेरा ये कंसर्न होता है परमानेंट जो जॉब हो उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर कर दी जाए, जो भी स्टेट की आपकी जॉब निकलती है उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाए।
सो के दैट कि जो भी आप जॉब लें, एक बार जो मेहनत करते हैं जिस भी जॉब में आप जाते हैं तो वहाँ परमानेंट आप सेटल डाउन हो सके, सो दैट रोज आपको नई नई जॉब जो है वो सफल ना करनी पड़े। तो मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके उस जॉब के बारे में पूरा स्टडी करके, उस कंपनी के बारे में पूरा स्टडी करके, पूरा डिटेल एनालिसिस बना के मैं आपके लिए लेके आता हूँ, फिर उस जॉब की जानकारी मैं देता हूँ। तो सो आप एक सिंपल सा काम अवेयर होने के लिए आप छोटा सा काम कर लो, जो इंजीनियर्स के ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वहाँ फॉलो कर लो, इंजीनियर्स के ग्रुप के फेसबुक पेज फॉलो कर लो, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इतना भी कर लोगे तब भी आपको अवेयर हम लोग करते रहेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस था, वो अवेयरनेस हम आपको देते रहेंगे, टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे आपको अवेयरनेस हमारी तरफ से मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो अवेयरनेस है वो होना बहुत जरूरी है। विदाउट अवेयरनेस बच्चे आप कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात को मेरी को ध्यान में रखना। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया अवेयरनेस। सेकंड जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज अ प्रिपरेशन। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अवेयर हो जाते हैं, हमने सपोज आपको अवेयर कर दिया, हमने बता दिया आपको ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, इस जॉब के थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जाके एग्जाम अपना फिल कर दीजिए, और आपने फॉर्म फिल भी कर दिया। तो सेकंड जो बात है दैट इज अ प्रिपरेशन। देखिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो परमानेंट जॉब होगी उसका रिटन एग्जाम होना ही होना है। ये अपने मन से आप वहम निकाल दीजिए कि ऐसी कोई जॉब नोटिफिकेशन निकलेगा जिसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू ना हो। बहुत सारी ऐसी जॉब में जो है ग्रुप बी जो नॉन गजेटेड लेवल की जो पोस्ट होती है, ग्रुप सी डी जो है, उन सब में जो है वो इंटरव्यू जो है वो हटा दिया गया है। ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू ना हो। मैक्सिमम जॉब में इंटरव्यू होते हैं आज की डेट में भी। मैं एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि इंटरव्यू में भी ना भी हो, बट रिटन एग्जामिनेशन तो 101% होना ही होना है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को फिल करते हैं तो उसकी तैयारी जरूर करें। अगर आपको ये लगता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की एक वीडियो है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आप थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए सेल्फ प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है, आप कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंजीनियर्स के ग्रुप के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। अभी ऑनलाइन लाइव कोर्स जो है वो चल रहे हैं, और बहुत ही जल्द जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। ऑफलाइन क्लासेस की जो प्रायर रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप आज ही वेबसाइट पे जाके जो है रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे जो सेंटर चंडीगढ़ है वहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकता है, वो स्टूडेंट जो है वो हम ऑनलाइन जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन कोर्स कंटिन्यू ऐसे चलते रहेंगे, बट बिना पढ़े बच्चे कभी पेपर में देने जाओ ये टेस्टिंग करने के लिए कि मेरे को जॉब में पेपर में सिलेबस कैसा आता है, पैटर्न कैसा आता है। मैं हर वीडियो में बार बार आपको ये कह रहा हूँ, देखिए आप सिलेबस और पैटर्न चेक करने के लिए आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करिए, इंजीनियर्स के रिव्यू से कनेक्ट करिए, आपको वहीं से आइडिया मिल जाएगा सिलेबस और पैटर्न क्या है। अपना टाइम, कीमती टाइम जो है, इतना प्रीशियस जो आपका टाइम है, इसको सिर्फ डिवोट करें तैयारी करने में। और जिस दिन आप पेपर देने जाते हैं वहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है, 1 आवर का एग्जाम है, जितने भी टाइम का एग्जाम है उस टाइम पीरियड में आप अपना 100% इनपुट देके आप अपनी जॉब लेने की कोशिश करें। अगर आप इस मेंटालिटी से घर से निकलेंगे कि मेरे को सिर्फ पेपर देखने जाना है, तो भाई आपको जॉब नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती है। सिंपल सा पॉइंट है। अगर इस मेंटालिटी से आप जाओगे कि मेरे को जॉब लेने जाना है, तो आप डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे और आपको जॉब भी 100% मिल पाएगी। जो यूजुअली हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ के जाता है जॉब उसी को मिल जाती है, रीजन इसीलिए है बिकॉज पढ़ के उतने ही स्टूडेंट जाते हैं जितनी जॉब होती है। सारे स्टूडेंट्स पढ़ के ही नहीं जाते हैं। नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट तो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्शन जो परसेंटेज है वो कम है। वो इसीलिए कम है बिकॉज हमारे पास जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। एक तो जॉब की अवेयरनेस नहीं है, उसके बाद इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि पढ़ के भी जाना है। सोसाइटी में हमारे पास जो गाइड करने वाले लोग हैं हमें ये बताते हैं यार बिना पढ़े चला जा, पेपर दे के देखा, ठीक है। घर पे हमारे यूजली ऐसी बातें होती हैं, पेपर निकला है इसको भर के देख लो। तो ऐसे भर के देखने से अगर बच्चे पेपर निकल रहे होते हैं ना, तो हर कोई बंदा जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब ले लेता। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब लेने के लिए तो वह पढ़ के जाना ही पड़ेगा, और पढ़ना आज के आज ही स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए वेट मत करो। जॉब आज आपके मतलब कि निकली है नहीं निकली है, बट आज निकली कल तो निकलेगी, ठीक है। तो जब कल जॉब निकलेगी तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, बहुत कम टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पीरियड के लिए आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे, सो दैट जब भी नोटिफिकेशन आपके जिस जॉब का आप चाहते हैं उस नोटिफिकेशन आता है, उसका टाइम अगर 40 डेज का मेरे को मिलता है तो 40 डेज में मैं सिर्फ रिवीजन कर सकता हूँ, प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि जिस दिन एग्जाम निकलेगा मैं उस दिन प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिस दिन एग्जाम निकलेगा उस दिन रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिवीजन जो है वो तब होगा जब पेपर
जो नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रिपरेशन जो है उससे पहले होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के आज ही अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दें। किसी भी तरह की प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए किसी भी एग्जाम की, तो उसके लिए आप इंजीनियर्स के ग्रुप के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेजेस के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जहां भी आप चाहेंगे। हमारे सोशल मीडिया पे इंजीनियर्स ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहां से हमारे को कनेक्ट करके हमारी टीम से जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मेरे से पर्सनल आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसको आप फॉलो करिए, वहां पे आप जुड़ जाइए। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो वहां आपको मिलती रहेगी डेली बेसिस पे। वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर से रिलेटेड, डेली वोकैबुलरी से रिलेटेड, डेली न्यूज़पेपर जो है वहां मैं अपडेट करता रहता हूँ, स्टूडेंट्स को मैं गाइड करता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए तो आज क्या जाके उसको जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दें और आज क्या जो पढ़ना है वो अपना स्टार्ट कर दें। और इसके बाद नेक्स्ट रहता है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मैं अवेयर हो गया, अवेयरनेस होने के बाद मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया बट उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करता। तो देखिए अवेयर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रिपरेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। पहले आप अवेयरनेस कर लो जो मेरी वीडियोस के थ्रू मिल जाएगी। प्रिपरेशन आप इंजीनियरिंग से रिव्यू के साथ कर सकते हैं, प्रैक्टिस जो है आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट्स लेने आप वो हमारे साथ ले सकते हैं, हमारी फैकल्टी मेंबर्स का ले सकते हैं। क्लासरूम जो हमारा कोचिंग होती है, जो हमारी ऑनलाइन जो कोचिंग होती है उनमें हम लोग प्रैक्टिस भी आपको साथ में करवा के चलते हैं। आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है, हम खुद क्लासरूम में प्रैक्टिस कराते हैं बट अल्टीमेटली सी बात यह है कि पेपर लास्ट में जाके आपको लिखना है तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस होना तो बहुत जरूरी है। तो पढ़ने के साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ अपना जो है प्रैक्टिस को भी पूरा जोर शोर से रखिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो चाहे आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट जेई के एग्जाम जो होते हैं उनकी क्वेश्चंस भी देखिए। अगर आप स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप हो पाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिस ना करने की वजह से उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, प्रिपरेशन करने के बावजूद उनको ऐसा लगता है कि मैं पेपर जो है वो नहीं निकाल पाऊंगा बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है वहाँ पे। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस ना रहे, प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें। इसलिए हम अपने जो क्लासरूम कोर्सेज होते हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उसमें जो भी आपको स्टडी मटेरियल देते हैं उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देते हैं। क्लास में टीचर जो है वो आपको एज अ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। क्लास में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, सब्जेक्टिव टाइप की, जो क्लास में ही डिस्कस करी जाती हैं। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे वे से करवाई जाती है। तो आप भी खुद सोचें, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो अगर आप इंजीनियर्स के साथ भी जुड़ जाते हैं तो आपकी जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवेयरनेस, उसके प्रिपरेशन और प्रैक्टिस, हम इन तीनों बातों को फोकस करके ही रखते हैं। हमें पता है जब तक बच्चे के पास अवेयरनेस, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक जो है आप जो है किसी भी जॉब को हासिल नहीं कर पाएंगे। सो कोई भी एग्जाम आपको देना है, किसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, आप ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, तो आप घर पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस जो है उसको कंटिन्यू रखिए। बिकॉज प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर आप 15 दिन 10 दिन प्रैक्टिस अपनी छोड़ देंगे तो प्रैक्टिस छोड़ने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपका डे बाय डे जो है वो लैग करता रहता है, जिसकी वजह से आपको जब एग्जाम आता है, जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को कुछ भी नहीं आता। और ऐसा यूजली स्टूडेंट्स के साथ होता है। और जो आपने प्रिपरेशन करी थी वो भी आपकी काम की नहीं रहती है। रीजन बीइंग यही है कि आपने प्रैक्टिस को अच्छी तरह से नहीं करा होता है। तो प्रिपरेशन के टाइम पे भी प्रैक्टिस करें, प्रिपरेशन के बाद भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपको जो है, हम यूजली कहते ही हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना अच्छा जो चांसेस हैं आपके क्वालिफाई होने के, आपको जॉब मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू में रखिए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। जॉब्स बहुत सारी निकलती जा रही हैं। मैं बार बार सारे स्टूडेंट्स को ये कह रहा हूँ, अभी आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो निकलने वाली हैं। तो ये अगर जॉब आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए तो इसके लिए आप अवेयर रहें, आप प्रिपरेशन करते रहें और अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखें। अगर प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो आप जो है पढ़ने के बावजूद भी जॉब नहीं ले पाएंगे, जो यूजली स्टूडेंट्स के साथ होता है। और आपको सुनने को ये मिलता भी है, बट वो कभी ये नहीं बताता है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। वो ये जरूर बता देगा कि मैंने कोचिंग करी थी तो मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपको कोचिंग करने का बेनिफिट होगा नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हर साल होते हैं जो कोचिंग करते हैं, हर साल सिलेक्शन लेते हैं। तो वो सिर्फ वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो तीनों स्टेप फॉलो करते हैं। वो अवेयर भी रहते हैं, प्रिपेयर भी रहते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ जो है प्रिपरेशन करा और प्रैक्टिस करा ही नहीं और बाद में बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन होता ही नहीं है। तो आपको अवेयरनेस होना जरूरी है, प्रिपरेशन करना जरूरी है, उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस को भी कंटिन्यूस जो है अपनी
जो पार्ट है अपनी प्रिपरेशन का उसको बनाओ, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो, डेली बेसिस पे जो रिवीजन है उसको करते रहो। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, कोई भी तरह के आप कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी जेई के हैं, चाहे वो स्टेट जेई के हैं, एचपीएसएससी जेई का एग्जाम है, चाहे एचएसएससी के जेई का एग्जाम है, आरआरबी जेई का एग्जाम है, चाहे आपका सेंट्रल लेवल के डीडीए का एग्जाम है, आरआरबी का एग्जाम है, किसी भी तरह का जो एग्जाम है अगर उसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इंजीनियर्स के ग्रुप से जुड़ जाइए। इंजीनियर्स के ग्रुप ही एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लॉकडाउन में भी आपका टाइमली जो सिलेबस है वो फिनिश कर रहा है, और बहुत से स्टूडेंट्स के सिलेबस फिनिश हो चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट का सिलेबस जो है अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है फिनिश होने वाला है। तो इंजीनियर्स करियर ग्रुप ने अपनी कमिटमेंट के हिसाब से जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो जो हमने कमिटमेंट आपको करा था कि आपका टाइमली जो सिलेबस है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आपका सिलेबस जो है फिनिश कर दिया जाएगा, तो आपका सिलेबस उसी हिसाब से जो है वो फिनिश कर दिए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के फिनिश हो चुके हैं, कुछ के फिनिश होने वाले हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है हर हालात में चलती रहे तो इसके लिए आप इंजीनियर्स के ग्रुप के साथ जुड़ो, और इंजीनियर्स के ग्रुप के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके साथ अभी आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होंगे आप ऑनलाइन कोर्स को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आइदर आप अपना जो ऑनलाइन कोर्स है उसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप कर सकते हैं। बट मैं ये आपको कहूँगा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंजीनियर्स के ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, और हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800270424 पे कनेक्ट करके आप हर तरह की जो जानकारी है कोर्सेज से रिलेटेड जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन एडमिशन करना चाहते हैं www.engineerscareer.in पे जाके ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। ऑफलाइन एडमिशन जो है वो ओपन कर दी गई हैं, बहुत ही जल्द ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। उसकी जो प्रायर एडमिशन हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई हैं, तो वो भी आप अगर सिर्फ ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एडमिशन पहले से करवा के रखिए, बिकॉज अब ये खुलने के बाद बहुत ज़्यादा रश आने वाला है, तो आप सबसे पहले जो बैच बैठ पाएँ। और बिकॉज क्या होगा जब ओपन होगा तो तब हमारे को कुछ SOPs भी फॉलो करने पड़ेंगे। हम जितनी स्ट्रेंथ एक क्लास में पढ़ाते थे उससे हमारे को सिर्फ 30% स्ट्रेंथ पढ़ाने का ही एक शुरू में एक जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक अप्रूवल देगा हमारे को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एडमिशन है वो फर्स्ट बैच में हो जाए और फर्स्ट बैच से आप स्टार्ट कर पाएँ तो इसको प्रायर एडमिशन जो है अपनी करवा के रख लो। और मीनवाइल तो मैं यही सजेशन करूँगा कि आप अपने ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उसको स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन कोर्स को स्टार्ट कर दो। सपोज इन एनी केस 20 डेज 30 डेज एक महीना लग भी जाता है, जो प्रोसेस अभी चल रहा है ओपनिंग का, तो उस केस में आपके जो कुछ ना कुछ सिलेबस जो है वो कवर हो पाएगा, और वहीं से आगे आके आप ऑफलाइन से जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। सो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। जो भी आपको डाउट है, किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी इन वीडियोस के थ्रू ले सकते हैं, और आइदर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए। वहाँ पे आप जुड़ने के बाद मेरे से पर्सनली जो भी आप डाउट लेना चाहते हैं तो वहाँ से वो डाउट अपने जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।